है। बहुत दुख हो रहा है। यही भारतीय जनता पार्टी का नया भारत है और यही भारतीय जनता पार्टी का विकास है कि जो पार्लियामेंट में सम्मान से शब्द निकाले जाते थे, आज वहां पर गाली गलौज हो रहा है और ना कोई कार्रवाई हो रही है, ना ही कोई माफी मांगा जा रहा है, उल्टे उन्हें इनाम दिया जा रहा है। लेकिन जुजेबा जी, लोकसभा में गालियां बकने, कटुआ, मुल्ला, आतंकवादी कहने पर निलंबित ना करके 15 दिनों का समय दे दिया जाता है और उसके बाद जो है राजस्थान का प्रभारी बना दिया जाता है। जी बिल्कुल दुख की बात है, बहुत दुखद है ये कि इस तरह का तो दृश्य हमने देखा ही नहीं कि किस तरह लोकतंत्र का मजाक बन रहा है, किस तरह पार्लियामेंट का इतने पवित्र जगह का मजाक बनाया जा रहा है और मोदी जी मौन होकर देख रहे हैं तमाशा और ये भी नहीं सोच रहे हैं कि पार्लियामेंट में जो अभद्र टिप्पणी भाषाओं का प्रयोग किया जा रहा है, विदेशों में जब देखा जाएगा देश की ये हालत, तो हमारी छवि देश की क्या बनेगी कि सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में इस तरह के शब्द और कार्रवाई के उचित कार्रवाई के जगह उन्हें सम्मान दिया जा रहा है। बहुत दुखद है, बहुत दुखद और शर्म आती है भारतीय जनता पार्टी के सोच पर। ये ध्रुवीकरण की राजनीति के लिए कुछ भी करेंगे और वोट बैंक के लिए जीतने के लिए कुछ भी करेंगे, जो भी कर सके। राहुल गांधी हो या फिर उसके बाद राघव चड्डा हो या फिर संजय सिंह हो, इनको लोकसभा में जो है निलंबित कर दिए जाते हैं छोटी छोटी गलती पे, इनको जो है बर्खास्त कर दिया जाता है, लेकिन इन्हें 15 दिनों का समय दिया जाता है और जो है 15 दिन अभी मुकम्मल भी नहीं हुए और उसके बाद जो है प्रभारी। जी बिल्कुल, अभी राहुल जी को की सदस्यता रद्द कर दी गई थी, संजय सिंह को भी पार्लियामेंट से बाहर किया गया था, राघव चड्डा को भी, लेकिन इन्हें देखिए कि किस तरह इनाम दिए जा रहे हैं। एक बार इनाम दिया गया था गोली मारो ठाकुर को और फिर अब विदुरी जी को। हमेशा भारतीय जनता पार्टी का यही चाल और चरित्र है कि वो हमेशा ध्रुवीकरण की राजनीति करती है और ध्रुवीकरण करने वाले लोगों को इनाम दिया जाता है। बहुत अफसोस है और शर्म आती है लोकतंत्र का इस ऐसा कभी हमने नहीं सोचा था कि पार्लियामेंट में इस तरह की घटनाएं घटित होंगी और सरकार और देश का प्रधानमंत्री मौनी बाबा बनकर रहेगा और चुप्पी साधे रहेगा। लेकिन जिस तरह कुंवर दानिश अली रोने लगते हैं ये सुन करके, पार्लियामेंट में गालियां सुन के रोने लगते हैं, तो क्या एक सांसद को रोना जेब देता है क्या? जी वो व्यवस्था पर बिल्कुल, जब आप खुद को रख के देखिए ना, वो कुंवर दानिश अली गाली पर नहीं रोए हैं, कुंवर दानिश अली प्रधानमंत्री की चुप्पी पर रोए हैं, कुंवर दानिश अली सारे भाजपा के लीडर के चुप्पी पर रोए हैं, कुंवर दानिश अली व्यवस्था पर रोए हैं, कुंवर दानिश अली लोकतंत्र की हालत पर रोए हैं। और कोई भी व्यक्ति होगा तो वहां पर रोएगा कि एक तरफ गालियां दे रहे हैं विधुरी और दूसरे तरफ भारतीय जनता पार्टी के दूसरे सांसद हंस रहे हैं जैसे कुछ मजाक हो रहा है। वो देश की स्थिति पर रोए हैं, पार्लियामेंट की स्थिति पर रोए हैं और हर व्यक्ति रोएगा उनके जगह, जो भी जिसे देश के संविधान से प्यार होगा, जिसे लोकतंत्र से प्यार होगा, वो रोएगा। हमें भी आत्मा रो रही है देख करके देश को क्या से क्या बना दिया गया है। कभी स्कूलों में थप्पड़ मारे जाते हैं बच्चे को और संसद में गालियां दी जाती है। वाह जी प्रधानमंत्री वाह, ऐसा प्रधानमंत्री तो भारत के इतिहास में कोई नहीं पैदा हुआ होगा जो मौन व्रत रखा हुआ है, जो मुंह पर सेलुटेप लगाया। कभी कोई मणिपुर से लेकर नूत जल गया, मणिपुर में महिलाओं की अस्मिता लूटी गई और पार्लियामेंट में देश के लोकतंत्र की अस्मिता लूटी गई, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी का मौन व्रत खत्म नहीं हुआ। वो बोलने को तैयार नहीं है और लोकतंत्र के लिए आवाज उठाने को तैयार नहीं है। तो जिस तरीके से राहुल गांधी मिलने जाते हैं कुंवर दानिश अली से, इसमें भी सियासत छिड़ जाता है कि राहुल गांधी अगर कुंवर दानिश अली को कांग्रेस में जाना था, मुख्तार अब्बास नकवी कहते हैं, तो इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? देखिए ये तो भारतीय जनता पार्टी है, हर बात पर कुछ ना कुछ एक एंगल खोजेगी कांग्रेस को बदनाम करने की। राहुल गांधी जी तो हर जगह जा रहे हैं, कुली जो देश की कुली है स्टेशन पर मिलने जा रहे हैं, तो क्या उन्हें भी पार्टी में शामिल करना है? किसानों से मिलने जा रहे हैं, जो ट्रक ड्राइवर्स हैं उनसे मिलने जा रहे हैं, हर जगह मिलने जा रहे हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ? इन्हें तो बस एक एंगल, सब कुछ वोट के एंगल से देखते हैं, इलेक्शन के एंगल से देखते हैं। जैसे प्रधानमंत्री जी खुद प्रचार मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रचार मंत्री हैं, वो देश के प्रधानमंत्री नहीं है,
उसी एंगल से सब कुछ को देखते हैं और सब कुछ समझते हैं। ना किस तरह देख रहे हैं कि बिदोड़ी को क्या सजा हो पाएगी, क्योंकि 15 दिनों का समय, क्या इंसाफ होगा? देखिए, कौन भारतीय जनता पार्टी की जो मानसिकता है और प्रधानमंत्री की जो चुप्पी है और जो बेशर्मी के साथ पार्लियामेंट में भारतीय जनता पार्टी के एमपीज हंस रहे थे, इसे देखकर तो नहीं लगता है कि इंसाफ मिलने जा रहा है। अगर इंसाफ देने की नियत होती, इनकी नियत और नियति होती, तो उन्हें राजस्थान नहीं भेजा जाता। नहीं, जिस तरीके से अवैसी साहब के एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है कि अब पार्लियामेंट में भी मुसलमानों की लिंचिंग होगी, इस तरह का बयानबाजी से आपको क्या लगता है? देखिए, ये तो आने वाला समय बताएगा, पर बहुत दुखद है कि पार्लियामेंट में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया। अपशब्द बहुत ही खराब, जाहिलाना टाइप के शब्दों का इस्तेमाल किया गया और पूरी सत्ता पक्ष मौन बनकर देख रही है तमाशा। कुंवर दानिश अली को जिस तरीके से कठुआ मुल्ला आतंकवादी कहा गया, आतंकवादी अगर कुंवर दानिश अली है तो संसद में क्या कर रहा है? सवाल ये है। बिल्कुल, ये तो जवाब विधुड़ी जी देंगे, पूरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी कि एक चुने हुए जनता के जनप्रतिनिधि के इज्जत पर इस तरह का ईमान हानि का केस होना चाहिए और इन्हें सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। पर दुर्भाग्य है कि सत्ता में ऐसे लोग बैठे हुए हैं, जो भी ध्रुवीकरण करता है उन लोगों को मलाई दिया जाता है, सत्ता की मलाई से परोसा जाता है उसके सामने। आपने जब ये वर्ड सुना, कटवा मुल्ला आतंकवादी, तो आपको सुन के कैसा लगा? बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ, बहुत दुखद है, बहुत दुखद है। किसी के भी धर्म पर इस तरह की टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए और खासकर लोकतंत्र के मंदिर में ये तो कतई बर्दाश्त के लायक नहीं है। पर दुखद है। और कुंवर दानिश अली विवशता से रो रहे थे। मुझे जितना समझ आता है कि देश की ऐसी स्थिति किसी ने सोचा नहीं था कि देश आज नया भारत कितना, मोदी जी ने गिरा दिया है नया भारत को, नए भारत को कितना गिरा दिया है। शिक्षा के मंदिर स्कूल में वहां पर धर्म को देखा जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। लोकतंत्र का मंदिर पार्लियामेंट, वहां पर धर्म पर टिप्पणी की जा रही है। मतलब काम नहीं किए हैं तो पूरे देश को धर्म के नाम पर ही चलाया जाएगा क्या? आखिर ये कब तक चलेगा? ये बहुत ही खतरनाक बात है पूरे देश के लिए। मवालियों वाला यानी सड़क छाप भाषा संसद में भी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि भाजपा के तो ज्यादातर लीडर्स तो सब सड़क छाप लोग ही हैं, गुंडे और मवाली हैं, इसी टाइप के मेंटालिटी के लोग हैं। 2024 की ये लोग कह रहे हैं, जो 2024 की तैयारी है, तो 2024 के इलेक्शन में क्या लगता है इसका जो असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ना चाहिए। 2024 में देश की जनता इन्हें बताएगी और इन्हें कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि 5 राज्यों में जो चुनाव आ रहा है और जिस तरह सर्वे के रिपोर्ट्स आ रहे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी और ज्यादा बौखला गई है और बौखला कर इस तरह ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है। और सत्यपाल मलिक जी के भाषण को, के वक्तव्य को हमें नहीं भूलना चाहिए। कुछ दिनों महीनों पहले उन्होंने बोला था कि 2024 के इलेक्शन से पहले भारतीय जनता पार्टी कुछ भी करवा सकती है। तो ये बात हमें हमेशा याद रखना चाहिए। मणिपुर से लेकर नूह तक जल रहा है, ये महज एक संयोग नहीं, एक प्रयोग है 2024 के। जेवा जी, जिस तरीके से राजस्थान का प्रभारी बना दिया गया रमेश बिदोड़ी को, तो इससे तो ये साफ जाहिर होता है कि वो तो उनको न सजा होगी, क्योंकि प्रभारी बना के भेज दिया जाता है एक राज्य में, अभी इलेक्शन भी है उस राज्य में। बहुत दुखद है ये। और मैं बस देश की जनता से ये अपील करना चाहती हूं कि इनका इंसाफ अब देश की जनता ही करेगी। जनता जनार्दन होती है और जनता जनार्दन, जनता में बहुत ताकत होता है। हर इतिहास उठा के देख लीजिए, बड़े से बड़ा सत्ता जो है उखड़ गया है और अहंकार किसी का नहीं रहा है, तो इनका कहाँ रहेगा? लोग कहते हैं कुंवर दानिश अली के जो है को कहते हैं कि वो भी जो है खामोश थे, वहां पर जो है बुजदिल यानी कि वो काफी जो खामोश थे, बहुत ही लोग नाराज है उनसे भी, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कुंवर दानिश अली तो चुप होकर बोलकर भी क्या करते, जहां पर पार्लियामेंट में ये तो सत्ता पक्ष को बोलना था, अपने लीडर्स को डांटना था कि इस तरह का अपशब्द आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं किसी भी जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि के लिए। अवैसी साहब ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया था ना। अवैसी साहब से बिदोड़ी जो है, रमेश बिदोड़ी से इनसे पहले अवैसी साहब से बहस हो चुकी है संसद में और उन्होंने बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब दिया था। उन्होंने कहा था मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते, बैठ जाओ, तो उन्होंने जवाब दिया था। नहीं, तो कुंवर दानिश अली को बोलना चाहिए था, वहां पर चुप नहीं रहना चाहिए था, जवाब इन्हें देना चाहिए था।
लेकिन चुप रह के भी ये मतलब नहीं है कि वो बुजदिल हैं। ये भी हो सकता है कि चुप होकर इंतजार कर रहे हो कि बाकी लोग बोले, भाजपा बोले, और अगर वहां पर कुंवर दानिश अली अपना बचाव भी करते तो वहां पर उल्टा इल्जाम कुंवर दानिश अली पर लगा दिया जाता कि ये पोक कर रहे थे, सारी गलती कुंवर दानिश अली की है, जैसे अभी भी किया जा रहा है। मैंने सुना है बहुत सारी डिबेट्स में। नहीं, अब चलिए बात करते हैं 2024 की। जो 2024 का इलेक्शन आने वाला है, अभी राज्यों के इलेक्शन भी है, तो इस इलेक्शन में क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ये ना बहुमत बना पाएगी? क्योंकि जिस तरीके से वादा है कि फुल बहुमत से सरकार बनेगी इनकी। देखिए, जो सर्वे रिपोर्ट आ रही है उसे देखकर तो नहीं लग रहा है कि सरकार बनने जा रही है, और भारतीय जनता पार्टी की जो बौखलाहट है, ये सर्वे देखकर ही बौखलाहट है। और जिस तरह कांग्रेस पार्टी काम कर रही है, जिस तरह राहुल गांधी जी पूरा कमान को संभाले हुए हैं, खड़गे जी संभाले हुए हैं, इंडिया का गठबंधन जो बना है, ये सभी बातों से भारतीय जनता पार्टी बहुत डर गई है, और डर के ये ध्रुवीकरण की करने की कोशिश की जा रही है। डरी हुई लगने रही है, आप कह रहे डर गई है, डरी हुई लग बिल्कुल ये डर ही है। राहुल गांधी जी को जो सदस्यता रद्द हो जाती है, ये डर है। मध्य प्रदेश में जिस तरह प्रियंका जी के पर एक दिन में 40 केसेस होते हैं, ये डर है। ये सब डर के वजह से हो रहा है। और जिस तरह कुंवर दानिश अली को टारगेट किया जाता है पार्लियामेंट में, ये डर है। कुंवर दानिश अली तो मायावती की देखिए, पार्टी के एक सांसद है। मायावती तो अलायंस में, इंडिया अलायंस में है भी नहीं। नहीं, ये धर्म पे बात है। ये पार्टी पर उन्होंने टीका टिप्पणी नहीं किया, विदुड़ी जी ने। उन्होंने धर्म पर टिप्पणी किया। धर्म पर इसलिए टिप्पणी किया ताकि ध्रुवीकरण की जा सके। मायावती के पार्टी से आते हैं, सांसद है। देखिए वहां पर कुंवर दानिश अली, मायावती इस पूरे मामले में मौन धारण की हुई है, लेकिन राहुल गांधी तो इंडिया अलायंस में, यानी कि उनके अलायंस में भी नहीं है। ये तो मायावती जी के जमीर, मायावती जी इस बात का जवाब देंगी, उनका जमीर जिंदा है या नहीं है। और मायावती जी को बोलना चाहिए, जब उनके पार्लियामेंटेरियन के साथ इस तरह की अभद्र टिप्पणी की जा रही है, तो उन्हें तो फ्रंट फुट पर आकर अच्छे से बोलना चाहिए। और वो शक्ति का कैपेबल भी हैं और बोलती भी हैं, पर क्यों चुप हैं, क्यों मौन धारण की हुई है, मुझे जवाब नहीं है। सवाल तो यही पैदा होता है ना कि मायावती के और राहुल गांधी के ये दोनों अलायंस में भी देखिए, पार्टी से नहीं होता है। राहुल जी इंसानियत के लिए गए, एक नफरत की जो दुकान ये लोग खोल रहे हैं, उस नफरत भरे माहौल में राहुल जी मोहब्बत का पैगाम लेकर गए थे कुंवर दानिश अली के पास। और ये पैगाम देने के आप अकेले नहीं है, हम सब आपके साथ खड़े हैं कुंवर दानिश अली जी। और जो हुआ है वो गलत है। तो सोशल मीडिया में सिर्फ साथ में है, क्यों? जमीनी बिल्कुल जमीन में भी साथ में है। आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं सोशल मीडिया पे साथ में है? सोशल मीडिया में दिखाई दे रहे हैं, जमीनी सतह पे नहीं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। राहुल जी हर जगह है, जमीन पर हर जगह जा रहे हैं। इस तरह टारगेट मत कीजिए, गलत बात मत बोलिए। ना, गलत नहीं। जिस तरीके से कुंवर दानिश अली बीएसपी के सांसद है, आपको सवाल राहुल जी पर टिप्पणी करने से कुछ नहीं होगा। सवाल मोदी जी से कीजिए कि वो चुप क्यों हैं। सवाल बहन जी से कीजिए कि वो चुप क्यों हैं। क्यों नहीं सवाल की प्रधानमंत्री मोदी जी से? क्या उनके पार्लियामेंटेरियन की बेइज्जती कैसे कर सकते हैं विदुड़ी जी? सवाल सभी से किया जा रहा है, मायावती के मौन धारण नहीं, लेकिन सभी का एक मिनट मैं ये बोल रही हूँ कि सभी का, पत्रकार बंधुओं का भी, यूट्यूबर्स का भी, और कोई चैनल्स में डिबेट में बैठो तो वहां भी सभी का सवाल सिर्फ कांग्रेस पार्टी से और राहुल जी से होता है। कभी मोदी जी से भी सवाल कर लीजिए, मायावती जी से भी सवाल कर लीजिए, और सभी पार्टी के जो लीडर्स हैं उनसे सवाल किया कीजिए। क्यों सारे सवाल का जवाब राहुल जी ही देंगे? गले राहुल का नहीं मिल रहे जाके सवाल तो कौन सा गुनाह कर दिया? राहुल जी मिल रहे हैं तो कौन सा गुनाह कर दिया? ये तो अच्छी बात है ना। ऐसे नफरत के माहौल में जब मोहब्बत की दुकान खोलने गए राहुल जी। पार्टी के सरबराह मायावती मौन धारण की हुई है। यहाँ पे पार्टी की बात नहीं है, इंसानियत की बात है। एक भाई के जैसे, इंसानियत के जैसे, पार्लियामेंट के साथी के नाते गए थे। चलिए, रमेश बिदोड़ी से क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरे मामले को लेकर? मैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी से कहना चाहूंगी, और ऐसे गंदे आदमी से मैं कुछ बोलना भी नहीं चाहूंगी, और मेरा शब्द इतने हल्के नहीं है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से अपील करूंगी कि मोदी जी, हाथ जोड़कर अपील है कि अपने देश के पार्लियामेंट की ये जो नई पार्लियामेंट है,
नई पार्लियामेंट की इज्जत रखिए। पार्लियामेंट देश के नेताओं के और एमपीज के संस्कार से पार्लियामेंट बनते हैं। हम वो संस्कार को उसमें पिरोइए। सिर्फ ईटा दीवार और सीमेंट और नक्काशी से पार्लियामेंट नहीं बनता है। पार्लियामेंट बनता है देश के संविधान से और नैतिकता से। तो नैतिकता बनाए रखे, कार्रवाई कीजिए विदुड़ी जी पर। ऐसा चुप मत रहिए, मौन धारण को तोड़िए, नहीं तो देश कभी माफ नहीं करेगा। इतिहास में आपका नाम एक मौन प्रधानमंत्री के रूप में लिखा जाएगा। बोलते तो बहुत है वो, मौन कहाँ है? मौन बोलते बहुत है, लेकिन ऐसे मौके पर क्यों नहीं बोलते हैं? मणिपुर पर कितना बोला प्रधानमंत्री जी ने, नूह पर कितना बोला प्रधानमंत्री जी ने। जो स्कूल में महिला टीचर ने, मुजफ्फरनगर की घटना थी, बच्चे को थप्पड़ मरवाया, कितना बोला प्रधानमंत्री जी ने। विदुड़ी जी को क्यों राजस्थान भेज दिया गया, क्या समझा जाए? क्यों नहीं बोला प्रधानमंत्री जी ने कि आपने गलत किया? उनकी सदस्यता को रद्द क्यों नहीं की गई? सदस्यता अगर रद्द हो गई होती, उनको इलेक्शन लड़ने का मौका नहीं देना चाहिए था आगे हमेशा के लिए, कि इस तरह जो शब्दों का इस्तेमाल करता है। एक सबक मिलता सभी के लिए। तो आप क्या आगे आने वाले जनरेशन को, आने वाले समय में आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि पार्लियामेंट में अब गाली गलौज चलेगा? चलिए बहुत